दिल्ली का पालम इलाका, वहां पर एक घर से अचानक रात में एक छोटी बच्ची के चीखने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। तभी पड़ोस में रहने वाला लड़का उस घर के दरवाजे तक जाता है और देखता है कि उसी घर के पीछे वाले रास्ते से एक लड़का भाग रहा है। वो फौरन जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर इस पूरे प्रकरण के बारे में पुलिस को इत्तला की जाती है। अब पुलिस मौके पर आती है। जैसे ही पुलिस उस घर का दरवाज़ा खोलती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घर में हर तरफ बस खून ही खून था। बाथरूम से लेकर बेडरूम तक हर जगह सिर्फ खून। पुलिस देखती है कि बाथरूम में एक दंपति की लाश पड़ी है, बेडरूम के फर्श पर एक छोटी बच्ची की लाश पड़ी है और बेडरूम में जो बेड रखा है उस पर एक बूढ़ी दादी की। पुलिस देखती है कि बाथरूम में जो लाश पड़ी है उस पर खून के निशान हैं। फर्श पर जिस छोटी बच्ची की लाश पड़ी है उस पर भी खून के निशान हैं, लेकिन बेडरूम के बेड पर जिस बूढ़ी दादी की लाश पड़ी है उस पर खून का एक भी धब्बा नहीं है। अब इसके बाद पुलिस जो लड़का भाग रहा था उसे हिरासत में लेती है और उससे इस पूरे प्रकरण के बारे में, इस पूरी वारदात के बारे में बातचीत करने की कोशिश करती है। पुलिस पूछती है कि तुम भाग क्यों रहे थे और ये कत्ल किसने किए हैं और ये लोग कौन हैं। इसके बाद लड़का कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे करता है जिसे जानने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये है 25 साल का केशव। ये वही लड़का है जिसने अपने ही घर में मौत का तांडव मचाया। इसने पहले अपनी दादी को मारा, अपनी छोटी बहन को मारा और अपने माँ बाप को भी। पुलिस केशव को पकड़ती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, किस तरीके से तुमने अपने पेरेंट्स को मारा, अपने घर में इस तरीके से अपनी बहन को मारा, दादी को मारा। तो केशव बताता है कि 23 तारीख बुधवार के दिन वो सोकर कुछ देर में उठा, उसे लेट हो गया था। इसके बाद उसके पापा उसे खूब डांटते हैं। करीब 20 मिनट तक पापा उसे डांट लगाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नाकारा हो, तुम मेरे घर पर बोझ हो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। केशव कहता है कि इसके बाद मेरा माथा ठनक गया था। मैं घर से कुछ देर के लिए बाहर चला गया, लेकिन फिर मैं जब रात को लौट के आया, मैंने अपनी दादी से पैसे मांगे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। इस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने उनका गला दबा दिया। इसके बाद ऐसे करते करते मैंने अपनी माँ से पैसे मांगे, अपने पिता से पैसे मांगे और जब उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने अपनी माँ का गला चाकू से रेत दिया और अपने पिता पर भी पीछे से अटैक किया। करीब 18 से 20 बार मैंने अपने पिता पर किए और फिर मैंने अपनी छोटी बहन को भी मार दिया। अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, जो केशव ने बताया उस पर हर एंगल से जांच की, तो पुलिस को पता लगा जो केशव है वो नशे का आदी है। कुछ दिन पहले वो रिहैब सेंटर भी गया था, वहाँ से वापस अपने घर आया और उसके बाद उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। जब पुलिस ने केशव से और पूछा कि तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा, अपने ही घर में इस तरीके से वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी छोटी बहन तक को तुमने मार दिया, तो केशव बताता है कि मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता। अक्सर मुझे घर में सिर्फ ताने ही मिलते थे, मुझे डांट ही मिलती थी। मेरे पिता अक्सर मुझे डांटते थे और कहते थे कि तुम इस परिवार पर सिर्फ बोझ हो। केशव ड्रग एडिक्ट था, साथ ही वो गांजा का सेवन भी करता था। उसने अपने दोस्त भी ऐसे बना रखे थे। आपको बता दें कि कुछ साल पहले केशव गुजरात में नौकरी करता था। ठीक ठाक नौकरी थी, लेकिन वहाँ पर भी उसे चोरी के इल्ज़ाम में जेल में रहना पड़ा था। सामने ये भी आया था कि उसने कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। एक नई बात पुलिस को ये भी पता लगी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। एक गर्लफ्रेंड थी केशव की, जिसका केशव से ब्रेकअप हुआ, लड़की उसे छोड़कर चली गई और केशव पूरी तरीके से टूट गया। अब इस मामले में गर्लफ्रेंड वाले एंगल पर केशव ने पुलिस को बताया कि जब मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, हम दोनों अलग हो गए, तो मैं पूरी तरीके से निराश हो गया था, मेरी उम्मीद टूट गई थी। लेकिन तब मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन लोगों ने मुझे ही ताना मारा, यहाँ तक कि ये भी कहा कि तुझ में ही कोई कमी है, इसीलिए तुझे छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर केशव का कहना है कि घर में उसे किसी भी तरीके का प्यार नहीं मिला, इस वजह से वो नशे का आदी हुआ। जब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई, फिर धीरे धीरे उसके परिवार वालों ने उसका नशा छुड़ाने के लिए उसे रिहैब सेंटर भी भेजा, लेकिन वहाँ से आने के बाद भी उसे सिर्फ ताने ही मिले। वो एक तरीके का एक बंधे हुए उसमें रह रहा था कि सिर्फ उसकी अपनी ही दुनिया थी, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो गया था।
और उसी वजह से उसने एक प्लानिंग करनी शुरू की कि अब मुझे अपने माँ बाप को मारना होगा। ये पुलिस का कहना है कि एक प्लानिंग के तहत उसने अपने पेरेंट्स को मारा है। ये कोई अटैक नहीं हुआ है कि उसे गुस्सा है और उसने मार दिया। केशव ने पहले ही सोच रखा था कि उसे अपने पेरेंट्स को मारना है, उसी के तहत वो एक मौका ढूंढ रहा था, एक वजह ढूंढ रहा था कि कैसे और क्यों मारे। इसीलिए जब वो 23 तारीख को जब देर से सोकर उठा और उसके पिता ने करीब उसे 20 मिनट तक डांटा, तो केशव को एक मौका मिल गया और उसने वही किया जो उसे करना था। वो घर से बाहर गया, फिर अंदर घर में वापस आया रात को, फिर उसने सबसे पैसे मांगे कि एक वजह क्रिएट हो जाए, जिसके बाद उसे जब वो लोगों को कह सके कि उसे गुस्सा आया, वो तनाव में था। और जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई और उसी के तहत उसने, जब उसे पैसे नहीं मिले, ना उसे दादी ने पैसे दिए ना माँ बाप ने पैसे दिए, तो फिर उसने घर में रखे चाकू से ही अपने पिताजी का गला काटा। फिर उन पर लगातार 18 से 20 अटैक किए, माँ का गला काटा, बहन को मार डाला और दादी को भी गला घोंटकर उनकी भी हत्या कर दी।